अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कोई भी शय बेकार नहीं बनाई और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज इस दुनिया में मौजूद ना हो। आजकल के मौजूदा दौर में जो बीमारी सबसे कॉमन है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ यहाँ पर मौजूद रखी है जो कि ख़ुद भी मीठी है और उससे शुगर का इलाज भी किया जाता है। जी हाँ, वो है स्टीविया। स्टीविया के बारे में आपने सुन रखा होगा, लेकिन आप इसके फ़ायदों से अनजान होंगे। स्टीविया एक ऐसा पौधा है जिसकी काश्त आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देती है और ये इंतहाई फ़ायदेमंद फसल भी है। ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप चीनी के बजाय स्टीविया का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर मौजूद तमाम बीमारियों का इलाज खुद ही होता जाएगा। जो कॉमन बीमारियां होती हैं जैसे शुगर है और ब्लड प्रेशर है, वो स्टीविया के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, शुगर का इलाज स्टीविया से मुमकिन है, जो कि ख़ुद भी मीठा है। अब बात कुछ इस तरह से है कि चीनी में कैलोरीज मौजूद होती हैं जो कि हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं, लेकिन स्टीविया में हरारे नशास्ता यानी कि कैलोरीज बहुत ही ना होने के बराबर होती हैं और अमूमन होती ही नहीं है, जिससे आप जितनी मर्ज़ी चीनी यानी कि स्टीविया इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये आपकी बीमारियों का इलाज करती है। स्टीविया में बेशुमार बीमारियों के इलाज मौजूद हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत अच्छा है और कैंसर जैसी बीमारी में भी इसका इलाज किया जाता है, यानी कि इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो स्टीविया है, अगर आप इसकी फसल काश्त करते हैं तो 1 एकड़ फसल से आपको 60 से 70 मन पत्ते आप इससे हासिल कर सकते हैं और सालाना आप इससे 10 से 12 लाख मुनाफा भी कमा सकते हैं। स्टीविया को इसको उगाया जाता है, इसके पत्तों को, और फूल निकलने से कबल, हमेशा फूल निकलने से पहले इसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है और पत्तों को तोड़कर खुश्क करके पीस लिया जाता है। इसका पिसा हुआ पाउडर आप बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए स्टीविया के पत्ते चाय में पत्ती के साथ शामिल कर देंगे तो जैसे जैसे पत्ती उबलेगी वैसे वैसे स्टीविया का पत्ता भी उबलेगा, तो वो चीनी की ज़रूरत आपको बाकी नहीं रहेगी और ये खुद ब खुद ही आपकी चाय मीठी हो जाएगी स्टीविया के पत्तों के साथ ही। स्टीविया का जो प्लांट है उसके पत्ते चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं और स्टीविया का जो अर्क है यानी कि सिरप, जैसे कि शुगर सिरप होता है वैसे स्टीविया का जो सिरप है वो चीनी से 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप स्टीविया का बहुत ही छोटी सी मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छी खासी मिठास हासिल कर सकते हैं। तो ये इंतहाई मुनाफा बख्श फसल साबित होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है आपके चाय वगैरह में, क्योंकि ये बहुत ही जल्द चीज़ों को मीठा कर देता है और आजकल के दौर में स्टीविया की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको लिए चलती हूँ अपनी नर्सरी की जानिब, जहाँ पर हमने स्टीविया की काश्त शुरू कर दी है और स्टीविया के सीड्स को जर्मिनेट किया जा रहा है और इसके बाद इसकी पनीरी तैयार की जाएगी और फिर ये पनीरी सेल करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बीज हम किस तरह से काश्त कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्टीविया का सीड कैसे लगाते हैं और उसकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक नेचुरल शुगर प्लांट है और इसका जो सीड है वो काफ़ी बारीक होता है और अभी हम आपको बताते हैं। ये हमने एक बेड बनाया, ये फुट का बेड है, ये 2 फुट का बेड है। हम इसको फुट के बेड पे भी लगा सकते हैं, 2 फुट के बेड पे भी लगा सकते हैं। और इन बेड को बाल वाली मिट्टी के साथ तैयार करना है। तैयार करने के बाद जैसे ये बेड तैयार है, इसके ऊपर इसके सीड का छट्टा कर देना जैसे ये हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी बारीक है। ये देख लें, इसका सीड का भी हमने छट्टा किया और उसके बाद छट्टा करने के बाद हमने इसके ऊपर पीट मोस डाल देनी है।
तो वो हम आपको दिखाते हैं कि वो पीट मोस कैसे डालेंगे। और कोशिश करनी है कि पीट मोस की जो तय है वो थोड़ी सी कम ही हो, ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ानी, क्योंकि बी बहुत इसका बारीक होता है, जिसकी वजह से हो सकता है इसको उगने में मसला हो। ये देखें, जैसे इसको ऐसे करके पीट मोस का छट्टा लगा देना, और ये आप देख सकते हैं कि ये सीड अच्छी तरह कवर हो गया। और उसके बाद इसको शावर के साथ या जो स्प्रे वाली मशीन होती है उसके साथ इसको पानी लगा देना। एक दफ़ा पानी लगाएं, फिर 10 मिनट बाद दोबारा लगाएं। जब इसका वत्तर बिल्कुल बहाल हो जाए तो उसके बाद हमने इसके ऊपर पॉलीथीन शापर वो इसके ऊपर लगा देना। क्योंकि आज 14 दिसंबर है तो टेम्परेचर काफ़ी, जैसे कि पता है आपको, कम है। तो वैसे भी हर सीड को उगने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो हम इसके ऊपर अगर शापर नहीं लगाएंगे तो ये जाकर 15-20 मिनट में दिनों में जर्मिनेशन होगी। और इसलिए हम ये सरिया जैसे ये लगा हुआ है, अगर आपने छोटा शेड बनाना है तो इसके ऊपर आप सरिया लगा के तो शापर लगा सकते हैं, या आप बड़ी स्टिक्स लगा के उसको ऊपर शापर से कवर कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये जब जर्मिनेशन होगी तो उसके बाद दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने अपनी नर्सरी में किस तरह से इसके सीड्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, और कुछ ही अरसे के दौरान ही इसकी जो पनीरी है वो तैयार हो जाएगी, और पनीरी के बाद ये पौधे मुंतकिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो इस दौरान आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।